NDRI में एक वशिका नाम की लड़की है जो उन्नाव यूपी की रहने वाली है और यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रही है। उसने अपने हॉस्टल में रूम में फांसी लगा ली। जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पता करने पर पता चला कि ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की जो यूपी में उसके रहने वाली है और पिछले शुक्रवार को ही 3-4 महीने से मेडिकल लीव पे थी और यहाँ आई है। और शाम को भी 5-6 बजे तक लोग अपने टीचर्स के पास थी। उसके बाद में 8 बजे मैस से खाना लेकर रूम में गई है और सुबह सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया फांसी लगा करके। जो उनके परिजनों को हमने सूचना दी है, उनके परिजन आने लग रहे हैं। आने के पर ही कुछ बात का खुलासा हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है। जिंदगी में जीवन लीला को समाप्त कर लेना कभी भी किसी भी बात का कोई हल नहीं होता। चाहे आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं या आप प्रेम में विफल हो गए हैं या फिर एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए हैं या फिर करियर को लेकर आप परेशान हैं या फिर परिवार की कोई चिंता है, लेकिन वहाँ पर आपको सोचना है, समझना है और हल निकालना है। अपने किसी अजीज से बात करनी है, अपने मित्र, अपने पेरेंट्स से बात करनी है। ज़्यादा दिक्कत है तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको समझ सकता है, लेकिन कतई ही ये हल नहीं होता कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। करनाल के NDRI में एक छात्रा की तरफ से आत्महत्या की बात सामने आई है। ये लड़की उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली थी और यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रही थी। प्रथम दृष्टि में कोई भी कारण अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, क्योंकि तमाम आसपास की जो छात्राएं हैं उनके रूम के उनसे बातचीत जब पुलिस ने की तो उन्होंने बताया कि वो इंटेलिजेंट भी थी और कुछ दिन पहले ही वो वापस अपने घर से आई थी क्योंकि मेडिकल लीव पर थी। लेकिन ये आत्महत्या क्यों की गई इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। फ़िलहाल जो शव है उसे उतारने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है उनके पेरेंट्स का। FSL की टीम भी मौके पर है, पुलिस की टीम भी मौके पर है। उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। क्या कुछ कहना है करनाल के सिविल लाइन थाने SHO का, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पढ़ाई में डिप्रेशन में जाने के कारण कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बेहद ज़्यादा गलत है। करनाल में हमने थोड़े दिन पहले देखा एक बच्ची की कंपार्टमेंट आ जाती है 10वीं कक्षा के अंदर मैथ और साइंस में। उसके बाद वो नहर में कूदकर छलांग लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अब एक और मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानने का प्रयास करते हैं। सिविल लाइन थाने के SHO श्री भगवान जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि NDRI में एक वशिका नाम की लड़की है जो उन्नाव यूपी की रहने वाली है और यहाँ पर मास्टर डिग्री कर रही है। उसने अपने हॉस्टल में रूम में फांसी लगा ली। जिस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पता करने पर पता चला कि ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की जो यूपी में उसके रहने वाली है और पिछले शुक्रवार को ही 3-4 महीने से मेडिकल लीव पे थी और यहाँ आई है। और शाम को भी 5-6 बजे तक लोग अपने टीचर्स के पास थी। उसके बाद में 8 बजे मैस से खाना लेकर रूम में गई है और सुबह सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया फांसी लगा करके। जो उनके परिजनों को हमने सूचना दी है, उनके परिजन आने लग रहे हैं। आने के पर ही कुछ बात का खुलासा हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है। फ़िलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है? नहीं, अभी मौके पे ही है शव को। हमारे FSL टीम गई है और हम उनके परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनके परिजनों से मोबाइल फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आने के बाद ही आकर की कार्रवाई कराएंगे, तो इसलिए मौके पर है और मौके पर हमारी टीम वहाँ जो IO वगैरह हैं वो इंतज़ार में है कि वो आने के बाद हम अगली कार्रवाई करें। कोई कारण पता चल पाया है सर सुसाइड का? क्या बीमार थी या पढ़ाई के कारण? नहीं, कोई बीमार नहीं थी, मेडिकल लीव पे थी। उनका कोई सर्जरी हुई थी छोटी मोटी, वो बता रहे थे बिल्कुल आप ठीक थी। जो पिछले शुक्रवार को यहाँ आई थी और उसके बाद में रूम में भी ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली हमारे को भाई जिससे ये कहा जा सकता है कि कोई डिप्रेशन में हो या किसी प्रेशर में या किसी के द्वारा तंग की गई हो। अकेली रहते थे? हाँ, नहीं, एक लड़की और रहती थी लेकिन वो लड़की नहीं थी। वो अपने लड़की बसंत विहार की रहने वाली है तो अपने घर पे थी वो। और क्योंकि ये गई हुई थी 3-4
महीने से, तो इसलिए उन दोनों ही लड़कियां अपने घर पे ही थी। जो अब ये शुक्रवार को आई थी, तो उस लड़की भी हमारे को मिली थी जो बसंत विहार में उसके साथी थी। वो भी बता रही थी कि मेरी रात को बात हुई थी शाम को, तो वो कह रही थी कि मैं शुक्रवार यानी कि आज वो भी अपना सामान लेकर आनी थी, दोनों साथ रहने थे, लेकिन रात को उसने सुसाइड कर एक लिया। आखिरी चीज़, तमाम बच्चों से कुछ अपील करना चाहेंगे सर? चाहे नंबर कम आ जाएं, चाहे पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा वक्त ना चल रहा हो, या पैसे करियर को लेकर परेशानी हो, तो उन्हें एक संदेश दिया जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप पुलिस को बता सकते हैं, या अपने टीचर्स को, या अपने पेरेंट्स को। कोई बात छुपा के ना रखें। यदि आप उस बात को छुपाएंगे और फिर वो बात ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और उसमें बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसलिए जितना आप बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शेयर करें, ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। बिल्कुल इस तरीके का कदम नहीं उठाना है, क्योंकि वो आपके लिए, परिवार वालों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। एनडीआरआई में एक छात्रा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिलहाल परिवार वालों के आने का इंतज़ार है और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।